गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर में अपन ने फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर के बारे में डिस्कस किया था और इस लेक्चर में हम केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर के बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे तो हम पढ़ चुके हैं क्या क्या होते हैं केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स, बट यहाँ पर एक बार वापस से पढ़ेंगे हम, जिसके अंदर पहला जो हमारा केमिकल क्वालिटी वाटर पैरामीटर है वो हमारा क्या है, डिजॉल्व सॉलिड्स। ठीक है, आपके सामने डायग्राम बना हुआ है। इस डायग्राम के अंदर क्या दिखा रखा है, डाई आयोनिक टेस्ट दिखा रखा है। एक तरफ कैथोड की रोड है, एक तरफ एनोड की रोड है। ठीक है, अब हमको पता है कि जो हमारा डिजॉल्व सॉलिड्स हैं, ठीक है, उसके अंदर हमारे कैटायंस एनायंस मौजूद होंगे और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हमको फाइंड करनी है। ठीक है, मतलब बेसिकली इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी के थ्रू हम TDS कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो आपके सामने एक फॉर्मूला नज़र आ रहा है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑब्लिक स्पेसिफिक कंडक्टेंस इन मोहो म्यू पर सेंटीमीटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको अगर आप 0.65 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स मिलेगा। ठीक है, ये एक अप्रॉक्सीमेट मेथड होता है, क्योंकि ये जो कंसंट्रेशन होती है, जो आयंस जो प्रॉपर कंसंट्रेशन होती है आयन की, वो प्रॉपर नहीं दे पाता है। वही लिखा हुआ है इसके अंदर, दिस मेथड इज एन अप्रॉक्सीमेट मेथड इज एज इट डज नॉट गिव द कंसंट्रेशन ऑफ दोज डिजॉल्व सॉलिड्स विच आर नॉट इन आयनिक फॉर्म। मतलब जो हमारे सॉलिड्स हैं वो आयनिक फॉर्म में अगर नहीं है तो उनकी कंसंट्रेशन पूरा इसका कंसिडरेशन नहीं होता है। ठीक है, इसलिए दिस इज नॉन एज अप्रॉक्सीमेट मेथड। ठीक है, आफ्टर दैट एल्केलिनिटी। तो एल्केलिनिटी होती क्या है, तो बता चुका हूँ पहले आपको, इट इज़ एबिलिटी ऑफ वाटर टू न्यूट्रलाइज द एसिड्स और it may also be referred as concentration of all the ions in the water that are capable of neutralizing the hydronium ion। ठीक है, तो बेसिकली हाइड्रोनियम आयन को न्यूट्रलाइज करने की जो कैपेसिटी होती है, कोई एबिलिटी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एल्केलिनिटी बोलती हैं। ठीक है, आगे आइए, देखो इसके अंदर मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से होते हैं जिसके कारण एल्केलिनिटी होती है। तो कार्बोनेट CO3 बाइकार्बोनेट HCO3 एंड हाइड्रोक्साइड OH- पॉजिटिव एल्केलिनिटी बोलते हैं जिसको हम। उसके बाद माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपके सामने हैं, HS-, अमोनिया, H2PO4, HPO4 H4BO4 H3SiO3 ठीक है, ये कुछ रिएक्शंस हैं, ये आपको इतना डीप में जाना नहीं है। एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग मैं बता चुका हूँ पहले आपको लास्ट सेमेस्टर में, लेकिन आपको EDM के रिगार्डिंग आपको इतना डीप में जाना, आपको ओनली नॉर्मल ऊपर का लिखना है एग्ज़ाम में। ठीक है, उसके बाद आ जाइए, देखो ये हम सब पढ़ चुके हैं। वाटर सैंपल के अंदर टाइट्रेंट है, हमारा अननोन पैरामीटर है, इंडिकेटर है, ये हम सब कुछ स्टडी कर चुके हैं इसकी। ठीक है, उसके बाद हम जानते हैं कि मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, हमारा वेट ऑफ 1 मोल इज इक्वल टू एटॉमिक वेट। नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं, गिवन वेट अपॉन ए मॉलिक्यूलर वेट। आफ्टर दैट इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, तो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन में वैलेंसी। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, तो गिवन वेट अपॉन में इक्विवेलेंट वेट। तो ये हम सब पढ़ चुके हैं। ठीक है, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी है, ये भी मैं करा चुका हूँ क्लास के अंदर, तो आप एक बार इसको गो थ्रू हो जाना, अगर नहीं है तो यू कैन आस्क मी, नो डाउट, बट बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है। उसके बाद आइए यहाँ पर नीचे आ जाइए। नेक्स्ट इज pH और एल्केलिनिटी रेंज दे रखी है, एक्सेप्टेबल लिमिट होती है इसकी 200 मिलीग्राम पर लीटर और कॉस्ट पर रिजेक्शन होता है 600 मिलीग्राम पर लीटर एज CaCO3। CaCO3 क्यों लेके चलते हैं, क्योंकि CaCO3 का जो वेट होता है वो होता है 100, तो कैलकुलेशन करना हमारे लिए आसान हो जाता है, इसलिए हम CaCO3 को लेके चलते हैं। ठीक है ना, बाकी अगर एग्जाम में कभी कभार एज CaCO3 से कुछ और डाल दे, MgSO4 डाल दे, H2SO4 डाल दे, तो हम कैलकुलेशन उसके अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, ये बता चुका है पहले। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा pH हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्या होता है, मतलब pH ये इंडिकेट करती है कि हमारा जो कोई भी सैंपल है कितना एसिडिक है और कितना ये हमारा बेसिक है। ठीक है, इट इज़ द स्केल इन द रेंज ऑफ 0 to 14 विच इंडिकेट्स द एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ द वाटर सैंपल। मैथमेटिकली वी नो व्हाट इज pH। pH इज माइनस ऑफ log 10 H+, where H+ in moles per liter concentration of hydronium ion। अगेन नेक्स्ट लेम देखिए, इफ H+ इज इंक्रीजिंग देन pH इज डिक्रीजिंग। नो डाउट, अगर H+ बढ़ता जाएगा तो pH क्या होगी, हमारी घटती जाएगी। ओके, क्योंकि नेगेटिव में चल रहा है। ठीक है, POH के अंदर भी यही है, POH क्या होगा, माइनस ऑफ log 10 OH-। तो POH अगर बढ़ता जाएगा तो OH- क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। तो H+ क्या हो गया, मोल्स पर लीटर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। OH- क्या हो गया, मोल्स पर लीटर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, और वी नो pH + POH इक्वल टू व्हाट, 14। फॉर एसिडिक वाटर pH इज 0 to 7, फॉर बेसिक वाटर pH इज 7 to 14 एंड फॉर एल्केलिनिटी, तो एल्केलिनिटी के रिगार्डिंग 4.5 से ज़्यादा होगा तो वो पानी क्या होगा, हमारा एल्कलाइन होगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम।
pH of water can be determined with the help of color indicators like phenolphthalein, methyl orange and bromomethyl blue. phenolphthalein की रेंज दे रखी है 8.6 to 10.3, methyl orange दे रखी है 2.8 to 4.2 एंड bromomethyl blue की दे रखी है 6 to 7.6. ठीक है, आगे if bromomethyl blue is used as indicator then apparatus is known as aquascope. ये बता चुके हैं हम. ठीक है, उसके बाद आ जाइए आप. नेक्स्ट इसकी लिमिट दे रखी है, एक्सेप्टेबल लिमिट है 7 to 8.5. कॉज फॉर रिजेक्शन इज इफ pH इज मोर देन 6.5 एंड इफ pH इज ग्रेटर देन 9.2 देन इट विल बी कॉज फॉर रिजेक्टेड. ठीक है, तो हमारी pH की रेंज 7 to 8.5 होनी चाहिए. आगे आ जाइए. हार्डनेस क्या होती है? हार्डनेस देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पढ़ भी चुके हैं हम. हार्डनेस बेसिकली अगर इसको नॉर्मल भाषा में बोला जाए तो अगर मान लो कोई हमारा सैंपल है, वाटर सैंपल है, ठीक है, और अगर हम उस वाटर से कपड़े धो रहे हैं तो अगर वो वाटर अच्छे झाग बना पा रहा है, अच्छे से फॉर्म क्रिएट कर पा रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, उसके अंदर हार्डनेस बिल्कुल भी नहीं है. लेकिन अगर वही वाटर सैंपल अच्छे से झाग नहीं बना पा रहा तो इसका मतलब वो पानी कैसा है, हार्ड है. ठीक है, तो वही लिखा हुआ है इसके अंदर. हार्डनेस इज डिफाइंड एज एबिलिटी ऑफ द वाटर टू डिस्ट्रॉय द सर्फेक्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ सोप. सर्फेक्टेंट प्रॉपर्टी वही होती है जो कि हार्डनेस, मतलब जो हमारा सोप है वो इजीली झाग बना पा रहा है, नहीं बना पा रहा. उसके बाद इट ऑल्सो भी रिफर्ड एज कंसनट्रेशन ऑफ मल्टीवेलेंट कैटायन प्रेजेंट इन द वाटर. मतलब ये होती किसी कारण है, तो दिस इज ओनली एंड ओनली जस्ट बिकॉज ऑफ मल्टीवेलेंट कैटायन. मल्टीवेलेंट मतलब जिनकी वैलेंसी या फिर ऊपर जैसे लिखा हुआ है Ca2+, ये Mg2+, तो ये मेरे क्या हो गए, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो गए. उसके अलावा माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट्स में क्या क्या आएंगे, एल्युमिनियम आ गया, आयरन आ गया, कॉपर आ गया, मैग्नीज आ गया, स्ट्रॉन्सियम आ गया. तो नीचे लिखा हुआ है देख लिया आपके सामने, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट्स. उसके बाद हार्डनेस ऑफ द वाटर इज़ फर्दर रिफर्ड एज कार्बोनेट एंड नॉन कार्बोनेट हार्डनेस. मतलब जो वाटर की हार्डनेस है उसको आगे दो भाग में डिवाइड किया हुआ है. किस किस में, कार्बोनेट हार्डनेस में और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस के अंदर. कार्बोनेट हार्डनेस क्या होती है वो देखते हैं अपन, आ जाइए 1 by 1. कार्बोनेट हार्डनेस क्या होती है, तो हार्डनेस ड्यू टू कार्बोनेट एंड बाई कार्बोनेट ऑफ मल्टीवेलेंट कैटायन इज नोन एज कार्बोनेट हार्डनेस. ये हमको पता ही है. It will also be referred as temporary hardness as it get easily removed either by simple boiling of water or by addition of lime in it. ये और है, और किसी का और है, तो मतलब बेसिकली कार्बन हार्डनेस किसके कारण होती है, कार्बोनेट एंड बाई कार्बोनेट, किसके, मल्टीवेलेंट कैटायन जो कि कार्बन हार्डनेस देते हैं. उसके बाद ये हमको पता ही है कि इट कैन बी रिमूव्ड. कैसे रिमूव हो सकती है, तो सिंपल बॉइलिंग कर दें वाटर की या फिर इसमें हम लाइम ऐड कर दें. ठीक है. परमानेंट हार्डनेस क्या होती है, अब देखो यहाँ पर दिखा रखा है x की पावर y+, तो y की वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होना चाहिए. ठीक है. उसके बाद आ जाते हैं, ये क्वेश्चन हमारे काम के नहीं, रिएक्शंस. व्हाट इज़ नॉन कार्बोनेट हार्डनेस, दैन हार्डनेस ड्यू टू क्लोराइड, सल्फेट, नाइट्रेट ऑफ मल्टीवेलेंट कैटायन इज नोन एज नॉन कार्बोनेट हार्डनेस. दैट वी नो. It will also referred as permanent hardness as it cannot be removed either by simple boiling or by addition of lime in it. और permanent hardness नॉर्मल बॉइलिंग से या फिर लाइम के एडिशन से रिमूव नहीं होती है. ठीक है. तो इसके लिए जो प्रोसेस काम में लेते हैं वो हम लेते हैं सॉफ्टनिंग, जो कि हम पढ़ चुके हैं एनवायरनमेंट के अंदर. स्पेशल टेक्निक्स लाइक सॉफ्टनिंग इज रिक्वायर्ड फॉर द रिमूवल ऑफ दिस हार्डनेस. ठीक है. हार्डनेस ऑफ द वाटर इज एक्सप्रेस्ड एज CaCO3 इक्विवेलेंट ऑफ मल्टीवेलेंट कैटायन प्रेजेंट इन द वाटर. हार्डनेस ऑफ CaCO3 कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला आपके सामने गिवन है. Ca2+ अपॉन में इक्विवेलेंट ऑफ Ca2+ इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 प्लस Mg2+ अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ Mg2+ इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3. यहाँ पर हम स्टैंडर्ड्स एज ए CaCO3 लेके चलते हैं. बाकी अगर क्वेश्चन अगर चेंज आ जाए, वहाँ पे लिखा आ जाए एज MgSO4 या फिर एज H2SO4, तब हमको वहाँ पर उसका इक्विवेलेंट वेट निकालना पड़ेगा, जो कि हम निकाल सकते हैं. और इसके बाद हार्डनेस के इम्पैक्ट क्या क्या होते हैं, तो हार्ड वाटर लीड्स टू लेसर फॉर्मेशन ऑफ फॉर्म ऑब्लिक लेदर विद सोप, हैंस इंक्रीजेज इट्स कंजम्पशन. तो मतलब जो हार्ड वाटर होता है उससे जो फॉर्म होती है वो काफ़ी कम बनती है. ठीक है. तो इससे क्या होगा, अगर फॉर्म कम बनेगी तो जो हमारा सोप है उसका कंजम्पशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. हार्डनेस इन वाटर इन हाई कंसेंट्रेशन मेक्स द फूड टेस्टलेस. अगर ज़्यादा हार्ड होगा वाटर तो क्या होगा, हमारा जो फूड होगा उसका टेस्ट कैसा हो जाएगा, टेस्टलेस हो जाएगा. हार्डनेस ड्यू टू MgSO4 इफ प्रेजेंट इन कंसनट्रेशन ग्रेटर देन 50 मिलीग्राम पर लीटर इंड्यूसेस लैक्सेटिव इफेक्ट. अगर MgSO4 का हार्डनेस हो रही है और उसकी कंसनट्रेशन 50 मिलीग्राम पर लीटर ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, लैक्सेटिव इफेक्ट, मतलब हानिकारक इफेक्ट हो जाएंगे. ठीक है. लूज मोशन टाइप बोलते हैं जिसको. हार्डनेस इन वाटर लीड्स टू बोथ कोरोजन एंड इनक्रस्टेशन इन पाइप्स. अब इनक्रस्टेशन और कोरोजन क्या होता है, कोरोजन मतलब नॉर्मल भाषा में बोला जंग लगना. ठीक है. इनक्रस्टेशन क्या होता है, इंटरस्टेशन करंट क्या होता है, जो जिस मटेरियल के अंदर हमारा वाटर फ्लो हो रहा है उसके अंदर प्रेसिपिटेट बन जाते हैं. कैल्शियम कार्बोनेट के हो गया, मैग्नीशियम कार्बोनेट के हो गया,
तो प्रेसिपिटेट बन जाएंगे तो हमारा